नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेस पर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होगा निर्देशांक ज्यामिति। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है ये? सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि ज्यामिति क्या है। निर्देशांक से तो आप समझ जाओगे निर्देश कि निर्देश देना, और ज्यामिति का मतलब हम ये देखना है। देखिए ज्यामिति क्या होता है, किसी भी आकृति को, कोई भी जो आकृति बन रही है उसको समतल पर बनाना। जैसे ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड पर मैं आपसे कहूँ कि ये 4 दिशाएं हैं हमारी, ठीक है, जैसे ये हो गया पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। मैं यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा हूँ। आते बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के, ठीक है। अगर वो मुझसे कहे कि सबसे पहले आप क्या करें, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाएं, 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाएं, फिर अपने बाईं तरफ मुड़ जाएं, ठीक है, और 2 किलोमीटर जाएं, फिर वहां से सीधा उसी जगह पर आ जाएं। तो इस तरीके से निर्देश थी और निर्देशों से एक आकृति बन गई, और इस आकृति को कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो इस तरीके से दिए गए निर्देशों के माध्यम से, तो ज्यामिति का मतलब सबसे पहले ये समझें कि ज्यामिति है क्या। तो ज्यामिति होता है किसी भी आकृति को समतल पर निरूपित करना या समतल पर बनाना। क्या कहलाता है? ज्यामिति कहलाता है। अब वो किसके माध्यम से बन रही है? निर्देशांकों के माध्यम से। तो दिए गए निर्देशों के माध्यम से बनने वाली आकृति को समतल पर निरूपित करना या समतल पर बनाना क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है संख्या रेखा। क्या आता है? संख्या रेखा। ये संख्या रेखा क्या है? आपने पढ़ा होगा संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा होती है इस तरीके से एक रेखा होती है, यहां पर होता है 0। क्या होता है? 0। इधर की तरफ चलते हैं तो प्लस के मान, इधर की तरफ चलते हैं तो माइनस के मान, ठीक है। इस तरीके से 1 2 3 4 5, ऐसे इधर -1 -2 -3। इस तरीके की रेखा को क्या कहते हैं? हम संख्या रेखा कहते हैं। इधर होती है वृद्धि और इधर होती है क्या? कमी। इस तरीके से इधर चलेंगे तो वृद्धि, इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? कमी। अब आपसे ये पूछा जाता है कई बार कि जैसे ये प्लस की जो संख्या है वो हमेशा 0 से क्या होती है? वृद्धि हो रही तो बड़ी होती है, और माइनस की संख्या कैसी होती है? छोटी होती है। देखो माइनस का 1 यानी इधर की तरफ चलेगी उतना ही अंक तो बढ़ेगा, लेकिन उसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो -1 उससे छोटा, -2 उससे छोटा, -3, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि -4 और -5 में से कौन बड़ा है, तो ध्यान रखना -4 बड़ा है। तो 0 की जितना ज्यादा नजदीक रहेगा, ठीक है, माइनस की संख्या 0 के जितना नजदीक रहेगी उतनी ही बड़ी होगी, जितना दूर रहेगी उतनी ही क्या होगी? कम होगी, ठीक है। लेकिन प्लस की संख्या जितनी दूर होगी उतनी ही क्या होगी? बड़ी होगी। सीधी सी बात है, प्लस का मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी इस रेखा को कहते हैं संख्या रेखा। हमारे पास 2 प्रकार की संख्या रेखा होती है। इस संख्या रेखा को अगर इसको इस तरीके से पृथ्वी के समांतर रखा जाए तो इसे कहते हैं क्षैतिज। क्या कहते हैं? क्षैतिज संख्या रेखा। क्षैतिज संख्या रेखा। अगर मैं इसी को क्या कर दूं? इस तरीके से खड़ा कर दूं, देखिए इस तरीके से मैं अगर इसको खड़ा कर दूं, यहां पर इसको मैंने ऐसे खड़ा कर दिया तो यहाँ पर क्या है? 0। तो ऊपर की तरफ किसके मान होंगे? प्लस के, नीचे की तरफ किसके होंगे? माइनस के। किसके मान होंगे? माइनस के, ठीक है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इस रेखा को कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। इनके और भी नाम है, ठीक है। क्षैतिज को कहते हैं भुज, ठीक है, भुज भी कहते हैं, या एक्स अक्ष भी कहा जाता है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। अब ये दो संख्या रेखाएं हैं, जब ये दोनों संख्या रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? समतल में प्रतिच्छेदित करेंगी, तो ये समतल कितने भागों में बढ़ जाएगा? 4 भागों में, और वो बनने वाला भाग ही क्या कहलाएगा? कार्तीय तल। तो अब बात करते हैं कार्तीय तल। ये बात समझ में आ गई होगी कि संख्या रेखाओं में कौन कौन सी होती है? एक क्षैतिज संख्या रेखा और एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। अगर वो पृथ्वी के समांतर है, इस तरीके से है, तो इसे क्षैतिज कहेंगे। अगर खड़ी हुई है तो उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस का मान आएगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? माइनस का। नीचे अवनति का मतलब गिरना और उन्नति का मतलब क्या होता है? बढ़ना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होगी हमारी संख्या रेखा। अब देखिए इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है कार्तीय तल। क्या आता है? कार्तीय तल। ये क्या होता है? कार्तीय तल। अब बात करेंगे इसकी।
कार्तीय। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए क्या होता है, जब दो संख्या रेखाएं, कौन कौन सी, क्षैतिज संख्या रेखा और ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा, जब दो संख्या रेखाएं एक दूसरे को समतल में समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वे समतल को चार भागों में डिवाइड कर देती हैं और बनने वाले तल को क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। देखिए किस तरीके से, एक संख्या रेखा इस तरीके से हो गई और एक संख्या रेखा इस तरीके से हो गई, ठीक है। जहां पर ये काटती है यहां पर हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो देखिए इसे कहते हैं एक्स अक्ष। मैंने आपसे कहा था ये किसका होगा, प्लस का, और ये एक्स किसका होगा, माइनस का। ऊपर ऊर्ध्वाधर को कहते हैं वाई अक्ष, क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ये किसका होगा, प्लस का, और इधर किसका होगा, वाई माइनस का। इसे ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, इसे कोटि भी कहते हैं, ठीक है। और इसे वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर या कोटि, ठीक है। इसको तीन नामों से वाई अक्ष भी कहा जाता है, इसको कोटि भी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर भी। बहुत बार पूछा जाता है कोटि नाम, ठीक है, कि इसकी कोटि कितनी है या इसका भुज कितना है। तो आपको अगर कोटि पूछे तो वाई अक्ष का मान और भुज पूछे तो एक्स अक्ष का मान। ये एक्स अक्ष हो गया, इसे कहते हैं भुज और इसे कहते हैं क्षैतिज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षैतिज अक्ष, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इधर प्लस का मान होगा, इधर किसका होगा, माइनस का। ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का। जहां पर ये काटती है वहां पर क्या होता है, जीरो। इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और ध्यान रखना कि कोई, यानी कहने का मतलब है जो निर्देशांक होते हैं, अब वो दो लाइनों से बन रहा है, एक्स से और वाई से। इसका मतलब है जो भी निर्देशांक दिया जाएगा उसमें हमारे पास दो मान होंगे, एक एक्स का मान होगा और एक किसका होगा, वाई का। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर ना तो इस पर चला, ना इधर गया, ना ऊपर गया, ना नीचे गया, ये बिल्कुल बीचों बीच में है। यानी दोनों संख्या रेखाओं के उन्होंने प्रतिच्छेदित किया है, जीरो जीरो ने प्रतिच्छेदित किया है। तो इस मूल बिंदु को कहते हैं, इसे कहते हैं मूल बिंदु, जहां पर जीरो जीरो मान होते हैं, यानी एक्स का मान भी जीरो और वाई का मान भी जीरो। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए तो कितने भाग हो गए, देखो इसने काटा 1 2 3 और 4, ठीक है। जब दो संख्या रेखाएं एक दूसरे को समतल में प्रतिच्छेदित करती हैं तो चार भाग बन जाते हैं और इस बनने वाले पूरे तल को ही क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला भाग यानी कौन सा हिस्सा हो गया, एक पूरे समतल का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा हिस्सा हो गया, इसलिए इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी। देखिए इस चतुर्थांश में अगर हम जिन लाइनों का यूज करेंगे वो ये एक तो x होगी और एक क्या होगी, y। किसी भी निर्देशांक में ध्यान रखना सबसे पहला जो मान होता है वो x अक्ष का होता है और दूसरा जो मान होता है वो किसका होता है, y अक्ष का होता है। तो इसमें सबसे पहले चलेंगे किस पर, x अक्ष पर, और पहुंचेंगे किस पर, y अक्ष पर, ठीक है। तो देखिए x अक्ष का मान इस पर अगर हम देखें तो ये वाली लाइन काम में आ रही है और y की ये वाली, और ये दोनों लाइनें किसकी है, प्लस की है। x भी प्लस है और y भी प्लस है। इसका मतलब इस चतुर्थांश में दोनों निर्देशांकों के मान कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे, धनात्मक होंगे। यानी x भी प्लस का होगा और y भी किसका होगा, प्लस का। बात समझ, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखिए इसमें x अक्ष तो किसका चलेगा, माइनस का, और y अक्ष किसका चलेगा, प्लस का। तो x तो हो जाएगा माइनस और y हो जाएगा क्या, प्लस, ठीक है। इस तरीके से इसमें आते हैं तो इसमें x का मान माइनस और y का भी किसका है, माइनस का। तो x भी माइनस और y भी माइनस, ठीक है। इस चतुर्थांश में आइए, x तो प्लस है और y किसका है, माइनस का। तो x प्लस हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा जो बना हुआ है इसी समतलीय पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल। तो इस तरीके से अब देखिए इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, हम बहुत काम में आएगी कि हमसे पूछा जाएगा कि ये निर्देशांक कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो आप इसको उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी निर्देशांक ज्यामिति प्रारंभ होती है, किससे स्टार्ट होती है, संख्या रेखाओं और कार्तीय तल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेगा वो हमसे।
वो क्वेश्चन इस तरीके से करेगा कि निम्न बिंदुओं की काटते तल में स्थिति बताएं। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से कह दिया, निम्न बिंदुओं की काटते तल में स्थिति बताएं, वह किस चतुर्थांश में उपस्थित होगा। तल में स्थिति बताएं, वह किस चतुर्थांश में उपस्थित होगा। किस चतुर्थांश में उपस्थित होगा। ठीक है, अब जैसे कोई बिंदु दे दिया ए, इसके निर्देशांक दे दिए 2, -3, एक बिंदु दे दिया बी, इसके निर्देशांक दे दिए -3 और 4, एक दे दिया सी, इसके दे दिए 0 और 5, एक दे दिया डी, इसका निर्देशांक दे दिया हमें -3 और 0। ठीक है, अब हमें बताना है काटते तल में इनकी स्थिति। और मैंने आपको बताया था काटते तल में स्थिति बताने के लिए हमें यह देखना होगा कि x और y के मान कैसे हैं। देखिए किस तरीके से, प्रारंभिक मान x के होंगे और दूसरे मान किसके होंगे, y के। अब देखो इसमें x का मान प्लस है और y का मान क्या है, माइनस। अब आप देखिए किस चतुर्थांश में x का मान प्लस होता है और y का मान माइनस होता है, बताइए। चतुर्थांश में, किस में होता है, चतुर्थांश में। अगर मैं देखिए इस तरीके से हमारा काटते तल होता है, ये x प्लस हो गया, ये y प्लस हो गया, ये x क्या हो गया, माइनस हो गया, ये क्या हो गया, y माइनस। अब देखो x का मान प्लस यानी 2 चलेगा, 1 और 2, और y पर कितना आ जाएगा, 3, नीचे की तरफ आएगा 1 2 3, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इस चतुर्थांश को आप कौन सा चतुर्थांश कहते हो, चतुर्थ। कौन सा कहते हो, चतुर्थांश। ठीक है, अगला देखिए -3 और -4, यानी x का मान माइनस का है और y का मान किसका है, प्लस का। तो x का मान माइनस इधर की तरफ और y का मान प्लस का है ऊपर की तरफ, तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। और इस चतुर्थांश को आप क्या कहोगे, द्वितीय चतुर्थांश। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है x का मान और ये y का मान। अब आप यहाँ पर देखिए x का मान अगर देखें तो कितना है, 0, और जो कैसा है, प्लस का ही होगा। ठीक है, और y का मान क्या है, 5, ये भी प्लस का है। अगर आप अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों मान प्लस प्लस के हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं कि सर ये किसमें आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये प्रथम चतुर्थांश में नहीं आएगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, x का मान 0, x का मान 0 यहीं पर होता है, x और y दोनों के मान 0 यहीं पर होते हैं, यानी x पर वो ना तो इधर गया ना इधर गया, और y का मान प्लस है, 1 2 3 4 5, ये यानी यहाँ पर आ गया, ये आ गया। अब देखिए आप इसको बताइए किस चतुर्थांश में जा रहा है, इसमें गया या इसमें गया, कोई से में भी नहीं गया, नहीं, केवल कहाँ पर, यहाँ पर रुका हुआ है और ये सोच रहा है कि मैं किस में जाऊँ, और वो डिपेंड करेगा किस पर, x पर। अगर ये प्लस का हो गया तो इसमें चला जाएगा, और माइनस का हो गया तो इसमें चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये किसी में भी नहीं गया है क्योंकि x का मान क्या है, 0। ये केवल कौन से अक्ष पर है, y अक्ष पर। तो यहाँ पर किसी चतुर्थांश का नाम ना लेकर आप सीधे लिखेंगे क्या, y अक्ष, धनात्मक y अक्ष। या किस पर है ये, धनात्मक कोटि पर। किस पर है, धनात्मक y अक्ष, या क्या कहोगे, कोटि। कहां पर उपस्थित होगा ये, धनात्मक y अक्ष या किस पर, कोटि पर। अब ऐसे इसको देखिए, ये देखिए ये किस पर, x का मान -3, x का मान -3 यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर आ गया, और y पर ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो ये कहां पर, यहीं पर रुका हुआ है। अब ये यहाँ पर रुका हुआ है, ना तो इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से अक्ष पर रुका हुआ है, -x अक्ष या ऋणात्मक x अक्ष या ऋणात्मक भुज पर। क्या कहेंगे, ऋणात्मक भुज। बात समझ में आ रही होगी, ऋणात्मक भुज या क्या कह देंगे, x अक्ष। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपसे वो क्या पूछ सकता है, इसकी स्थिति पूछ सकता है कि निम्न बिंदुओं की काटते तल में स्थिति बताएं कि वो कहां पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो हमें इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि किस चतुर्थांश में है, हम उसका नाम भी चतुर्थांश ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। ठीक है, आप उनको जरूर बताना। आगे देखिए,
तो एक क्वेश्चन ये है कि निम्न बिंदुओं को काटते तल में प्रदर्शित करें कि किस तरीके से। बोर्ड क्लास में कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बुक्स के अंदर भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि निम्न बिंदुओं को काटते तल में प्रदर्शित करें। काटते तल में प्रदर्शित करें। देखिए कैसे, जैसे कोई बिंदु दे दिया ए के निर्देशांक दे दिए 2 3, एक दे दिया बी, इसके निर्देशांक दे दिए -3 और 4, एक दे दिया सी, इसके निर्देशांक दे दिए 2 और -1, या कह लूँ मैं -1 और -2, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको काटते तल में प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले काटते तल बनाना। किस तरीके से बनाएंगे, ऐसे और ऐसे बना दिया। हमको पता है ये x प्लस का होता है, ये x किसका होता है, माइनस का, ये y प्लस का होता है और ये किसका होता है, y माइनस का। ये जानकारी हमें बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो ग्राफ होगा वो भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। एक रैखिक समीकरण से जो ग्राफ बनाया जाएगा वो उसमें भी हम इसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे ही पढ़ लेते हैं। देखिए अब बिंदु ए, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से -1 -2 -3 -4, ऐसे 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 और -4, इस तरीके से। अब देखिए सबसे पहला बिंदु प्रदर्शित करते हैं ए। देखो ए कहां पर है, +2 और +3, यानी x पर +2 चलेगा, यानी इसका मतलब है कि दूसरी गली में कौन सा मकान, तीसरा मकान। तो देखिए प्लस की गली 1 और 2, यहाँ पर x पर 2 आ गया और y पर 3 जाएगा, 1 2 और 3, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा ये बिंदु इस तरीके से, इसके सामने और इसके सामने, ये बिंदु हो जाएगा ए, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा ऐसे देखें कि दूसरी गली में तीसरा मकान, x अक्ष को गली कह देंगे और y अक्ष को क्या कह देंगे, मकान नंबर कह देंगे। तो दोनों प्लस के हैं, इसलिए कौन सा चतुर्थांश में बन रहा है, देख लो प्रथम चतुर्थांश में बन रहा है, यानी x पर 2 चला और y पर उसके ऊपर कितना चला गया, 3 चला गया। अब देखिए दूसरा बिंदु देख लेते हैं, x पर -3 है और y पर कितना है, +4। तो पहले -3 देखो, 1 2 3 और +4 देखो, 1 2 3 और 4, लगभग यहाँ पर आ जाएगा ये इसके सामने, ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा बिंदु हो गया, बी, ठीक है दोस्तों। तो सी बिंदु देखो, x भी माइनस का है और y भी किसका है, माइनस का। तो x माइनस का ये रहा, y माइनस का ये रहा, माइनस का 1 और इस पर कितना है 2, तो ये बिंदु लगभग यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो बिंदु दे दिए उन्हें हम काटते तल में प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसे पूछ ले, ऐसा चित्र देकर पूछ ले कि बताओ इनके निर्देशांक, अगर एक ही निर्देशांक पूछ रहे तो देखो x अक्ष पर तो कितना चल रहा है 2 और y अक्ष पर कितना चल रहा है 3। निर्देशांक देकर चित्र में प्रदर्शित करने की क्या है तो इस तरीके से कर देंगे, और चित्र को देकर निर्देशांक लिखने की क्या है तो बस इसका उल्टा है। क्या करेंगे, ये देखेंगे कि x अक्ष पर कितना है और y अक्ष पर कितना है, कि पहले x अक्ष का मान और दूसरा y अक्ष का मान। देखो जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई बिंदु मैंने यहाँ पर ले रखा है, कोई भी बिंदु ले लिया मैंने P, अब मैं मुझे देखना है P के निर्देशांक, P के निर्देशांक बताओ। तो मैं P के निर्देशांक बताऊंगा तो पहले x अक्ष का मान लिखूंगा। अब मुझे ये देखना है कि x के सामने कितना है, x के सामने है 3, और मुझे ये देखना है y के सामने कितना है, y के सामने है -3। तो इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x अक्ष के सामने और y अक्ष के सामने आप देखकर क्या करोगे, पहले x का मान लिखोगे, इस तरीके से जो ब्रैकेट बनता है उसमें पहले x का मान आता है और दूसरा किसका आता है, y का मान आता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। अभी ये स्टार्ट है, अभी यानी इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो मैं आगे और पढ़ाऊंगा। तो पहले ये जो प्रारंभिक है उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें काटते तल में से ऐसे पूछेगा, कोई भी एक बिंदु दे देगा आपको, निर्देशांक बिंदु, और उसकी x अक्ष से या y अक्ष से दूरी पूछ लेगा, एक बिंदु देकर। अभी मैं आगे भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी भी पढ़ाऊंगा, पहले यहां पर मैं आपको बता देता हूं एक बिंदु। देखिए निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु ए 2 -3 की x अक्ष वे
वाई अक्ष से दूरी बताओ। तो ये बस ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 मिनट लगेगा बस। क्या लगेगा? 1 मिनट। देखिए कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो लिखना है एक्स अक्ष और ये लिखना है वाई अक्ष। वाई एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी। अब बिंदु है हमारा कितना, 2 और माइनस का 3। अब देखिए काटते तल में अगर इसको मैं रखूं तो कैसे होगा, इसको मैं काटते तल में बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा, आपको पता होगा कि बिंदु ए कहां पर है। देखो 2, ये x प्लस का है 1 और 2 और y किसका, माइनस का 1 2 3, लगभग यहां पर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये कोई बिंदु हो गया ए, 1 2 -1 -2 और -3। अब देखिए आप ध्यान से, वो कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष यही है ना, यही x अक्ष है, इससे ये कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, 3। ठीक है, तो x अक्ष पर तो दूरी कितनी क्या रही है, 3 की। और देखो y अक्ष से कितना दूर है, ये y अक्ष से दूरी ये वाली हो रही है और ये कितनी है इसके सामने 2। ठीक है, अब देखिए जब y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो देखो किसका मान आ रहा है, x का, और x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो किसका मान लिख रहे हैं हम, y का। तो ध्यान रखना, दिमाग ना लग, सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे और क्या करेंगे, हमें अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष का मान लिख देंगे। किसका मान लिख देंगे, y अक्ष वाला। और y अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिख देंगे, x अक्ष वाला। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। ठीक है, यहाँ पर -3 दे रखा है तो -3, या आप इसको क्या लिखोगे, +3 लिखोगे। रियलिटी में आंसर हमारा यही होना चाहिए, +3। क्या होना चाहिए, +3। ठीक है, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती। अगर चींटी भी एक कदम बढ़ाती है तो कुछ ना कुछ दूरी तो क्या करती है, तय करती है। तो ध्यान रखना, x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान, अगर y का मान माइनस का है तो उसे आप किस में लिखोगे, प्लस में। किस में लिखोगे, सीधी सी बात है, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो हमें किस पर टिक करना होगा, प्लस पर टिक करना होगा। ये ध्यान रख लेना, किस पर टिक करना होगा, प्लस पर। क्यों, क्योंकि दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। हाँ, अगर ऑप्शन में प्लस का नहीं है और तब माइनस का है, तब आप लगा सकते हो, वैसे वो चीज सही नहीं मानी जाएगी। इसलिए इसका सीधा सीधा आंसर क्या होना चाहिए, +3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, +3। ध्यान रखना। और y अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिखेंगे, x का। तो x का तो मान प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से कोई भी निर्देशांक बिंदु देता है और उसकी हमसे क्या पूछे, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, तो ध्यान रखना, x अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिख देंगे, y वाला, और y अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान लिख देंगे, x वाला। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से काल की तरफ से हमारे पास क्या बनते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी से संबंधित और बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए, जो बोर्ड क्लास के लिए भी बहुत जरूरी है और कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है।